हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 29 जून से लेकर 6 जुलाई कैप्रिकॉर्न लगन एंड मून साइन। अगर आपका मकर लगन है, मकर चंद्र राशि, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि एक ऐसा शिफ्ट आ रहा है, एनर्जी का कुछ ऐसा शिफ्ट है जो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकता है, थोड़ा फियर फील करा सकता है, लेकिन एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप बहुत अच्छे से तरीके से हैंडल भी कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक अच्छी शेप भी दे सकते हैं। क्या है, कैसे है, कब है, सब समझाने की कोशिश करूंगा। हर एस्पेक्ट पे बात करूंगा। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट, उस रेमेडी के बारे में बात करूंगा इन द एंड ऑफ द वीडियो, जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। और पीस, हैप्पीनेस और अबंडेंस की सबको जरूरत है और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने पिछले 7.5 साल में जो 7.5 काटी है, जो इमोशनल टर्मोइल से आप निकले हैं, जितने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आपके आए हैं, शायद ही किसी की आई होगी, और आपको यहां पर स्ट्रेंथ मिलने का बहुत अच्छा समय है। लेकिन कुछ प्रॉज एंड कॉन्स आपको हैंडल करने पड़ेंगे। एक शुक्रदेव जो 10th हाउस 5th हाउस के मालिक है, उनका 5th लॉर्ड का 5th हाउस में चले जाना आपके लिए बहुत बड़े ब्लेसिंग से कारक है। यानी कि आपको विजन मिलेगा। मैं आपको कैसे बोल रहा हूं कि शेप मिल सकती है आपको, वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मिलेगी और एक डिसिप्लिन के साथ मिलेगी, प्लस आपको एनर्जीज फेवरेबल हो जाएंगी, बट उन्हीं के लिए होंगी जो ये डिजर्व करते हैं। सैटर्न आपके लगन के स्वामी है और आस्पेक्ट कर रहे हैं वीनस के ऊपर। जो इनएप्रोप्रिएट है, इनजस्टिफाइड है, वो आपको नहीं मिलने वाला है। यानी कोई डिजायर है, आप चाहते हो ये हो जाए वो हो जाए और आप उसके लिए काम नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर फेवरेबल सिचुएशन नहीं बनेगा, बहुत क्लियर है। लेकिन अगर आप कुछ नया इनिशिएट करना चाहते थे, आप कुछ नया प्लानिंग करना चाहते थे, आप कुछ प्लानिंग है आपके मन में, कुछ क्रिएटिव आइडिया है, उसको, क्योंकि 5th हाउस क्रिएटिविटी का भी है, उस पर रिपीटेशन के साथ रीथिंक करके, रीडू करके, रीलर्न करके आप कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज द मोमेंट जब आप कर पाएंगे, कर सकते हैं, कर जाएंगे। प्लस जो आपके 3rd हाउस के मालिक है, जो आपके 12th हाउस के मालिक है, गुरुदेव बृहस्पति, जो एक्चुअल में काल पुरुष कुंडली के हिसाब से फॉर्च्यून, ब्लेसिंग्स, विजडम, नॉलेज के कारक है, वो कंबस्ट है। 10th जुलाई के बाद वो चीज इनिशिएट करना आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये समय है प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। प्रेशर फील करो, स्ट्रेस फील करो, थिंकिंग पे जाओ, ऑडिटिंग करो। और जैसे ही मैंने बोला है, जुपिटर उदय हो जाएंगे, अभी अस्त है, वो 6th हाउस में। 6th हाउस वैसे भी ऑडिटिंग का होता है, सूर्य के साथ बैठा है, तो इस ऑडिटिंग में आप अपने अंदर चैनलाइज करने की कोशिश करो कि एनर्जीज को, कि मेरे को आने वाले न्यू प्रोजेक्ट के लिए, न्यू इनिशिएट के लिए मुझे किस किस चीज की जरूरत है, क्या क्या रिसोर्स की जरूरत है, वो चीज आप अच्छे से बेहतर तरीके से कर पाएंगे फिर। प्लस आपको लव रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं, वो रियलिटी चेक आपके साथ होगा। कहीं ना कहीं कोई आपके लिए नहीं बना है, मतलब जो आपके लिए नहीं है, जो रियल है वही सस्टेन करेंगे, जो फेक है वो फेड हो जाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ शॉकिंग चीजें रिवील होती हुई नजर आ रही हैं। केतु, मंगल, चंद्रमा, जो चंद्रमा 7th हाउस का मालिक है, किसकी मैरिड लाइफ में कहां पर कुछ चीजें रिवील हो सकते हैं, किसका ऑफिशियली चीजें सेपरेशन की तरफ जाएंगी। बहुत मल्टीपल सिचुएशन है, मैं कुछ चीजों को टच करने की कोशिश करूंगा। आइए बात करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव के बारे में। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th लॉर्ड 5th हाउस में चला गया, बहुत ही अल्टीमेट राजयोग है। बस प्रॉब्लम क्या है, प्रॉज एंड कॉन्स साथ में लग गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन लगे हैं शनिदेव के। यानी कि डिसिप्लिन होना पड़ेगा, लॉयल्टी आपको दिखानी पड़ेगी, आपको मैच्योरिटी के साथ चलना पड़ेगा, कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। यानी कि आपको अपने इमोशंस, अपने एक्सपेरिमेंट को नहीं लेके जा सकते, आपको एक ही जगह लॉयल्टी के साथ बने रहना होगा, तभी आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। और अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे करके रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो एनर्जीज कुछ ऐसी बनेंगी आने वाले समय में, जब तक शनिदेव यहाँ पर है, कि वो चीजें सेपरेशन की तरफ चली जाएंगी। तो आपको भगवान के ऊपर सौंप देना है, यानी कि अपने डिसीजन, इस चेंज को भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। आपको किसी चीज की आदत पड़ गई है, किसी इंसान की आदत पड़ गई, होता है कभी कभी हमें इंसान की आदत पड़ जाती है, लेकिन हमें वो डिप्लीशन की तरफ लेके जा रही है, वो हमें बैकवर्ड लेके जा रही है, यानी कि आगे ना कि आगे बढ़ा रही है। तो जो चीज हमारे लिए टॉक्सिक है, जो हमारे लिए हमारे पैटर्न को खराब कर रही है, हमारी रिदम को खराब कर रही है, वो चीज आपके लिए फेवरेबल नहीं है। और जो फेवरेबल नहीं है, शनि आपके लिए लगन का स्वामी है, वो कभी नहीं चाहेंगे आपके लाइफ 5th हाउस खराब हो। तो 5th हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो आपको यहां पर रिस्ट्रिक्शन देंगे, डिस्प्यूट भी करा सकते हैं, एंजाइटी दे सकते हैं, कुछ रियलिटी चेक दे सकते हैं, कुछ हिडन सीक्रेट बाहर लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं, आप लॉयल्टी के साथ कमिटेड हैं एक दूसरे के साथ, यही रिश्ता आगे बढ़ेगा, यही रिश्ता सस्टेन करेगा, यही रिश्ता आपके लाइफ में 4 चांद लगाएगा। ऐसी एनर्जीज भी आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। अपनी लाइफ में
जितना हो सके इस समय काल में जितना हो सके कम बोलने की कोशिश करें, अपनी वैल्यूज को मेंटेन करें, जैसे मैंने बोला लॉयल्टी मेंटेन करनी है, एथिक्स मोरालिटी मेंटेन करनी है, अपने फाइनेंसिस को बजट बना के चलें। आपको बजट जितना कंट्रोल करोगे, जितना पैसा आपकी जेब में होंगी, जितना सेविंग आपके हाथ में होगा, उतना ज्यादा प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्रोथ आपको मिलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई न्यूनेस मुझे नजर आ रही है, लेकिन वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं और आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप आ रहा है तो यू कैन गो फॉर इट। कहीं ना कहीं चीजें क्लिक करती हुई नजर आ रही हैं, बट चीजें बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं है। अगर आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं और आप चीजों को अवॉइड कर सकते हैं तो पहले सेल्फ हीलिंग पे काम करें। जस्ट बिकॉज यू आर अलोन और आप किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, नॉट अ ग्रेट डील। बात करेंगे मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है? मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th लॉर्ड कौन बनता है? चंद्रमा। गंडांतर जोन को क्रॉस करके 8th हाउस से जा रहा है। 8th हाउस फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, केतु के साथ मिलेगा। मरकरी ऑलरेडी आपके 7th हाउस में है, मरणकार का स्थिति होती है मरकरी के, नॉट अ फेवरेबल सिचुएशन। मरकरी ऑडिटिंग के कारक है और यहाँ पर इमोशंस वाली राशि में चले गए हैं, तो उनके लिए वैसे भी फेवरेबल सिचुएशन नहीं है। तो जो डिसीजन लिया जा रहा है वो इमोशंस में लिया जा रहा है, और जो चीजें कभी डिस्प्यूट हो रहा है तो वो बहुत ज्यादा ओवर एनालिटिकल होता है ना, बहुत ओवर परफेक्शनिस्ट। घर में एक तरीके से ऑफिस वाले रूल घर में लगाना, और हमें समझना चाहिए फैमिली को फैमिली की तरह से हैंडल करना है। इमोशंस होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट नहीं बन सकते आप, और यहाँ पे आपको मजबूर किया जाएगा कि आप अपने आप, आपका बिहेवियर ऐसा हो जाएगा, आप परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करोगे। ये चीज यहाँ होनी चाहिए, ये टाइमिंग ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इन चीजों से ऊपर आना है आपको, इन चीजों से ऊपर, ओवर प्रैक्टिकलिटी से ऊपर आना है। प्रैक्टिकल होना अच्छी बात है, ओवर प्रैक्टिकलिटी अच्छी नहीं है, और ओवर प्रैक्टिकलिटी, ओवर क्रिटिकल, ओवर परफेक्शनिस्ट बनने से आपकी लाइफ में डिटैचमेंट आ रहा है, वो आपको दूर कर रहा है, और कहीं ना कहीं वही ट्रबल का कारण बनेगा। मरकरी जो 7th हाउस में है, लगन का जो 7th हाउस का मालिक है वो आपके केतु मंगल के साथ जा रहा है। यानी कि संडे मंडे ट्यूसडे इट कैन बी द डेज जहां पर थोड़ा डिस्प्यूट हो सकता है, हसल हो सकती है, कोई ना कोई कियोस क्रिएट हो सकता है आपस में। इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही है। कोई ड्रास्टिक डिसीजन लेते हुए नजर आओगे, अलग होने की बातें मन में आएंगी, बोलो ना बोलो मन में डेफिनेटली आती हुई नजर आएंगी। अंडर वैल्यूड फील करोगे कि मेरा यूज हो रहा है, इस तरह की चीजें भी आ सकती हैं। फिर वेडनेसडे के आसपास जब चंद्रमा वर्गो साइन में आ जाएंगे, सैटर्न के डायरेक्ट जोन में आ जाएंगे, तो कोई ना कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग आपको हिट करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आपको ऑलरेडी कोई इलीगल केस चल रहा है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज मिलेगी। पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूं? माइंड से साइकोलॉजिकल आप उतना पॉजिटिव फील नहीं करोगे, लेकिन आपको प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि सूर्य यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगा, 5th लॉर्ड 5th में आ गया है, कहीं ना कहीं चीजें क्लियरिटी में यू हेल्प आउट करेंगे आपके। ठीक है। 4th हाउस, कोई लिटिगेशन का मामला है, कोई कोर्ट केस है, कोई डिवोर्स केस चल रहा है, वहां पे कोई ना कोई फेवरेबल सिचुएशन, कोई अच्छा लॉयर मिलना, अच्छा जज मिलना, अच्छी डेट मिलना, दोनों एक दूसरे पे म्यूचुअली सेपरेशन लेना, इस तरह की चीजें भी उन लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो बेसिकली बोलूँ तो मैरिड लाइफ की बहुत अच्छी फेवरेबल सिचुएशन नहीं है। अगर आप अपने इमोशंस को, अपने ब्रेन को कंट्रोल कर पा लेते हैं, और आपकी जुपिटर की दशा चल रही है या फिर आपकी शनि की महादशा, दशांतर महादशा चल रही है, तो आप कंट्रोल कर पाएंगे। फेवरेबल प्लैनेट्स की दशा महादशा में आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। अदरवाइज यहाँ पर क्योस बढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रहा है। फैमिली में, रिलेशनशिप में पैसों का आना, पैसों की वजह से डिस्प्यूट होना, पैसों को लेके कहीं ना कहीं कुछ चीजें, आप हो सकता है बजट को लेके डिस्कशन करते हो नजर आओ इस वीक में कि कितना बजट होगा, महीने में इतना खर्च करना है, अपने अकॉर्डिंग देखिए कितना खर्च होना है, कब कैसे खर्च होना है। इस हफ्ते में ये बातें भी मुझे क्लिक होती हुई नजर आ रही हैं, और ये हेल्दी वे में लेनी है चीजें, ईगो पे नहीं लेना है, और आपको ओवर परफेक्शनिस्ट भी नहीं पड़ना है। आप एक महीना देके देखिए, ऊपर नीचे चीजें होती हैं तो उसको और कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में और कैसे हैंडल किया जा सकता है, उस चीज को लेके भी आप बैलेंस कर सकते हैं, चीजों को हैंडल कर सकते हैं, इसको डिस्कशन कर सकते हैं। मतलब आपको रिलेशनशिप को रिलेशनशिप के तरीके से हैंडल करना है। ये चीजें मैं कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेट करना चाहता हूं। जॉब के बारे में बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस के मालिक बनते हैं मरकरी। 6th लॉर्ड 7th में चले गए। पद प्राप्ति, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए पद प्राप्ति दिखाई दे रही है। अगर आप डेटा एनालिस्ट है, आप आईटी कंपनी में है, आपका कम्युनिकेशन बेस्ड कोई काम करता है, सेल्स टारगेट बेस्ड कोई काम करता है, आपको कोई अच्छी पोस्ट मिलती हुई नजर आ रही है, आप अपनी स्ट्रेंथ का अच्छा यूटिलाइजेशन करते हुए नजर आ रहे हो, आपकी सैलरी बढ़ती हुई नजर आ रही है, आप कंपटीशन को बीट करते हुए नजर आ रहे हो, ये बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन है। लेकिन आपको
अपनी वर्क प्लेस पे कोई रिलेशनशिप ट्रिगर करते हो नजर आओगे तो आपके लिए थोड़ा फेवरेबल सिचुएशन मुझे नहीं नजर आ रही है। वहां पर आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, आप इमोशंस इधर दोगे या इधर डालोगे, आपको समझ नहीं आएगा। या आप फोन पे बात कर रहे हो और आप काम को सेक्रीफाइस कर रहे हो, समय आपका अच्छा चल रहा है, चीजें चल जाएंगी, लेकिन इसका इंपैक्ट आने वाले समय में पड़ेगा। वहां पर आपको थोड़ा सा आपको वहां तक ले जाने की जरूरत पड़ रही है कि आप फ्यूचर का समझ पाओ। अपने काम को सबसे बड़ी प्रायोरिटी दो, 15 मिनट बात करो, 8 घंटे काम करो, ये चीजें होनी चाहिए आपके लिए। जितना आप काम करोगे उतना स्ट्रेंथ आपका बढ़ेगा। और आपको ये चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, आपकी वैल्यू नहीं है, आपके पैसों की वैल्यू है। आप क्या लाइफ स्टाइल है, आप कैसे लाइफ को जीते हो, आपका देखने का नजरिया, आप किस ब्रांड के साथ जीते हो, आप क्या पहनते हो, आप कैसे हैंडल करते हो, ये चीजें ज्यादा मैटर करती हैं आपके पार्टनर के लिए। आपके पैसे की वैल्यू है, ये आपको आज नहीं तो आने वाले समय में बहुत अच्छे से आने वाले समय में क्लियर हो जाएगी। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए, बिजनेस की बात करूंगा तो मैंने इनिशियल वीडियो में भी बोला है, आप कुछ इनिशिएट करने का प्लान कर सकते हैं, कुछ इनिशिएट करने के प्लानिंग के चीज़ों में पढ़ सकते हैं। और अगर आप 10th और 5th में आ गए तो कोई विजन है, कुछ क्रिएटिव आइडिया है, उसको इंप्लीमेंट करने का बहुत अच्छा समय है। आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपको रिदम चाहिए। रिदम किस चीज़ की? डिसिप्लिन की, रेगुलर काम करने की। आपको अपने अपने विजन को आपको लेके आना है, ग्राउंड लेवल पे लेके आना है, आपको ऑडिट करनी है, टीम बिल्डअप करनी है। उसी तरीके से आपको स्ट्रेंथ मिलती हुई नजर आएगी, उसी से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ पाते हो नजर आओगे। लेकिन अपने बिजनेस को हैंडल करने के लिए आपको बहुत एग्जॉस्ट होना पड़ेगा। रीथिंक, रीलर्न, रीथिंकिंग प्रोसेस में जाना, ऑडिटिंग करना, रिपीटेशन की तरफ जाना, ये बार बार सेम चीज को करना, ये चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। इस चीज से घबराना नहीं है। शनि आपकी परीक्षा ले रहे हैं, कुछ चीज को इनिशिएट करना ही मुश्किल है। इनिशिएट कर लिया फिर तो एल्गोरिदम बन जाता है, फिर रेगुलर प्रैक्टिस हो जाती है। ये इनिशियल अगर आपके पास क्रिएटिव आइडिया है और आपको लगता है उसमें पोटेंशियल है, गो फॉर इट, बहुत अच्छा समय है। बाकी कोई नॉर्मल बिजनेस चल रहा है आपका, ऑलरेडी कोई बिजनेस चल रहा है, ये कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडियाज आपके लाइफ में क्लिक होगा, कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई नजर आ रही है। 10th लॉर्ड 5th में आ गया है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा राजयोग है, आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन मुझे बहुत दिखाई दे रही है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे यानी कि 4th, 5th एंड 6th ये आपके लिए बहुत ही फेवरेबल डेट्स हैं। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके लिए फर्स्ट हाउस को देखूंगा। फर्स्ट हाउस का मालिक 3rd में, 6th हाउस का मालिक 7th में। तो कहीं ना कहीं मुझे आपके लंग्स में प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं गट में इशू ज्यादा दिखाई दे रहा है। लोअर एब्डोमेन स्पेशली मुझे, मतलब ओवरऑल में देखूं तो लोअर एब्डोमेन में पेन होना मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीजन से दिखाई दे रहा है। अगर आपको ब्लड का इशू है और चंद्रमा भी अब आपके उसमें जा रहे हैं, तो या तो आपके स्पाउस को दिक्कत हो सकता है, या आपको ही चेस्ट में पेन होना, ब्लड रिलेटेड इशू होना, इस तरह की चीजों के कहीं ना कहीं, या सडन कोई ना कोई चीज डायग्नोस होना, इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। ट्रैवलिंग करते हुए अगर हो सके तो ट्रैवल अवॉइड कर सकते हो तो बेहतर रहेगा। अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो गाड़ी को स्लोली एंड ग्रेजुअली चलाना आपके लिए अच्छा है। हार्श ड्राइविंग नहीं करनी है। ड्राइव करते करते फोन पे बात अवॉइड करना है, आपको इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। प्लस बात करते हैं आपके स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक 5th हाउस में बैठे हैं, सैटर्न का एस्पेक्ट है, यानी कि डिसिप्लिन, डेडिकेशन के साथ ही आप सक्सेस ग्रोथ को बढ़ा सकते हो। जुपिटर कंबस्ट है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, चिट चैट कर रहे हो लेकिन उसमें मन नहीं है, सोशल मीडिया देख रहे हो उसमें मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा है कहीं पे, तो मन लगाने के लिए आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ, अपने अंदर क्रिएटिविटी, अपने अंदर स्पार्क को दोबारा से इग्नाइट करना पड़ेगा, अपने अंदर वो फायर लेके आना पड़ेगा। वो कैसे आएगा? अपने आप को जितना फोकस कर सकते हो उतना फोकस करने की कोशिश करो। किसी गुरु के साथ, किसी मेंटोर के साथ कनेक्ट हो जाइए, अपने फ्यूचर को लेकर बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए। जितना डिस्कशन करोगे क्लैरिटी आएगी, जितना क्लैरिटी आएगी उतना ही ज्यादा आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी कि मुझे फोकस होना है। एडिक्शन से बचने का बहुत अच्छा समय है। अगर आप एडिक्शन को, किसी भी तरह के स्मोक को, अल्कोहल को, नॉन वेज को क्विट करना चाहते थे, दिस इज अ मोमेंट जब आप कर सकते हैं। रेमेडी की बात करूंगा तो आपके लगन का स्वामी 3rd हाउस में बैठा है, राहु 2nd हाउस में बैठा है, और चंद्रमा आपके 8th, 9th एंड 10th हाउस से जा रहे हैं। देखिए, गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, 8th हाउस बहुत एक्टिव है, तो आप गुप्त नवरात्रि में कुछ गुप्त साधना कर सकते हैं। आप कवच का रेगुलर रिसाइट कर सकते हैं। आप 11 बार दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, किसी तरह की बुरी नजर से आपको बचने को हेल्प मिल सकती है। या फिर आप 108 बार ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा सदा नमस्ते, इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि अमावस्या से स्टार्ट हो गए थे, 3-4 दिन ही चलने हैं, बाकी बचे हुए। तो आप किसी भी दिन, किसी भी रात में
फ्रेश होकर, नहा धोकर, अपने आसन पर बैठकर इस मंत्र के जाप करके आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को सीख कर सकते हैं। प्लस आप छोटी छोटी गर्ल्स को, छोटी छोटी लड़कियों को आप उनको भोजन करा सकते हैं, कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलती हुई नजर आ रही है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स मिलती हुई नजर आ रही है। शनिदेव आपके लगन के स्वामी हैं और मंगल केतु आपके 8th हाउस में है। हनुमान चालीसा पढ़ना या फिर शनिदेव के मंदिर जाकर उनको ग्रेटिट्यूड शो करना, लेबर को, नीडी लोगों को, स्पेशल चाइल्ड को हेल्प आउट करना आपके लिए ये भी बहुत अद्भुत कृपा लेके आ सकती है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आ सकती है। तो पॉजिटिविटी सीख करने के लिए अपने अंदर स्ट्रेंथ बनाओ, भगवान में भरोसा रखो, स्थिति अच्छी होती चली जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।